को इजाजत है और यह जमहूरी हक है। नरेंद्र मोदी साहब से पूछ सकते तो तबलीगी जमात के अमीर साहब से नहीं पूछ सकते क्या हम? अरे हमारा हक है जी। तुम हमारे से इतने सवाल ना करें, 1400 साल से हर सवाल का जवाब दिया, अब हम सवाल कर रहे हैं, आप जवाब लाके दो। क्या सवाल है सुनो मेरा। 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो पूछे कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है। 5 मिनट का सलाम पढ़े तो पूछ रहे हैं कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है। 10 मिनट की जियारत करे तो पूछ रहे हैं कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है। लेकिन जरा गौर करो मेरे भाई, मेरा एक सवाल है, 5 मिनट की फातिहा पे कुरान हदीस, सलाम पे कुरान हदीस, दरगाह पे कुरान हदीस, चादर पे कुरान हदीस, फूल पे कुरान हदीस, हर जगह कुरान हदीस पूछा। अरे मेरे भाई मैं तो शरीफ आदमी हूँ, 5 मिनट ही फातिहा पढ़ रहा हूँ। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, 5 मिनट सलाम पढ़ रहा हूँ। मैं शरीफ आदमी हूँ, 10 मिनट की जियारत के वास्ते जो है दरगाह को जा रहा हूँ। तो 4-4 महीने चले गया ना रे बड़े भाई। अब मैं नको पूछूं, मैं पूछ रहा हूँ 40 दिन जमात में जाना कुरान में और हदीस में कहां लिखा हुआ है? 4-4 महीने जमात में जाना कुरान और हदीस में कहां लिखा है? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम मेरे को जवाब लाके दे दो। कल सुबह तक बेंगलुरु में हूं और अगर लाके दे दिए कुरान हदीस से 40 दिन और 4 महीने की जमात का सबूत लाके दो, घर को नहीं जाता हूं, मरे तक तुम्हारे साथ जमात में चलता हूं। पांच मिनट फातिहा पढ़े तो कुरान में कहा है, हदीस में कहा, कुरान में कहा, हदीस में कहा है। पान डब्बे वाला परेशान, तरकारी वाला परेशान, ऑटो वाला परेशान, इन्हें परेशान। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करो, ये 5 मिनट की जो फातिहा पे पूछे कुरान में कहा है, हदीस में कहा है। मैं एक दिन ऐसी सुन के बेजार हो गया, बेजार होके घर को जाके 3 बजे रात को बैठ के सोचा वाकई भैया कुरान फातिहा कुरान में कहा है, फातिहा कुरान में कहा है, फातिहा कुरान में कहा। मैं भी सोचा एक दिन, मगर मैं बाजू वाला नहीं हूं ना, अंदर वाला हूं। मदीने से जवाब आया, बगदाद का फैज आया, गरीब नवाज की रहमत आई। बोले नक्शबंदी इतना कहीं को परेशान है, टेंशन कहीं को ले रहा है। ये पहले ये तो गौर कर फातिहा में है क्या? क्या पढ़ रहे हैं आप फातिहा में? बोलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। यहाँ इतने पूरे उद्दाना बैठे फातिहा में यही पढ़े ना बा, बोलो ना जी। आज आप अब जो नहीं देता उससे मेरे को टेंशन नहीं है रे बड़े भाई, तेरे से मैं पूछा भी नहीं। अब उन्हें पढ़ाई चुने तो उसको क्या मालूम, जो पढ़ा उनको पूछना, यही पढ़े ना भाई। अच्छा ये सूरे फातिहा कहाँ है? अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बेंगलुरु में, कहाँ है जरा बोलो। अजी फिर कुरान पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या? क्या उल्लू बनाया बाप। देखो भाई, मैं फातिहा में अगर रामायण पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, वेद पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, इंजील पढ़ रहा हूँ, तौरात पढ़ रहा हूँ, जबूर पढ़ रहा हूँ, कोई और किताबा पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स के समा कर लेते बैठा हूँ, साइंस के लेसन आप पढ़ रहा हूँ, तुम पूछो मौलाना ये कैसा पढ़े कुरान में है क्या? बोले तो जब मैं तौबा करता हूँ, बहुत गलत करा, मैं रामायण पढ़ लिया, तौबा तौबा अल्लाह माफ कर, मैं ऐसा बोलता हूँ। कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में है क्या? क्या हौला बनाया बड़े भाई तू। कुरान में कुरान नहीं छोड़े ना भाई फातिहा में आप नहीं। अब बड़ी अगर फातिहा पढ़ ले तो सूरे फातिहा के साथ आयतुल कुर्सी पढ़े, कहाँ है कुरान में? लिल्लाहि मा फिस समावात सूरे बकरा का आखिरी 3 आयत पढ़े, कहाँ है कुरान में? सूरे हशरात की आखिरी 5 आयतें पढ़े, कहाँ है कुरान में? सूरे तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़े, कहाँ है कुरान में? अलिफ लाम मीम सूरे बकरा की पहली 5 आयतें पढ़े, कहाँ है कुरान में? कुरान पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या, कुरान में है क्या, कुरान में है क्या? अजीब और गरीब कौम है मेरे भाई। इन लोगों के सवाल सुन सुन के मेरे को एक नतीजे पे पहुंचा, ये कौम मेंटली रिटायर्ड है। आप पूछे मौलाना वो कैसे?
देखो मैं आपके पास आया, अब अगर कोई आदमी जलसे में खड़ा हो गया, इतने हजारों के मजमे में खड़े होकर पूछा, मौलाना आप हैदराबाद के कहते ना? मैं बोला बेशक। मौलाना वो हैदराबाद में चार मीनार है कहते ना? बोला बेशक। मौलाना वो गच्ची का बना हुआ कहते? बोला बेशक। मौलाना वो 450 साल पुराना है कहते? बेशक। अच्छा मौलाना वो चार मीनार बने जब आप कहाँ थे? अरे मैं बोला तू बहुत डेंजर है रे, चार मीनार बना 450 साल पहले, मैं पैदा हुआ 35 साल पहले, चार मीनार से मेरे को क्या ताल्लुक? बोलो ना मेरे बड़े भाई, है चार मीनार से मेरे क्या ताल्लुक है रे भाई? मगर जो चार सवाल करा फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिए, पांचवा जो सवाल है सुनने वाला बोलता रे पागल है क्या? बाज मर्तबा सवाल आदमी के मेंटली रिटायर्ड होने का सबूत देता। कुरान पढ़े तो पूछा कुरान में है क्या? अरे नहीं कुछ तो है, शॉर्ट की जरूरत है इसको। एक साहब पूछे रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे क्या? अम्मा क्या पूछा बाप? रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे, रसूल अल्लाह दरगाह को गए थे क्या? पूछते कि हमारा भोला सुन्नी, कायनात में इसके उतना भोला तो पैदा ही नहीं हुआ। पूरे भोले एक जगह जमा बने तो सुन्नियों की जमात बनी, इतने भोले सुन्नियां। रसूल अल्लाह दरगाह गए थे क्या? मैं बोला यह सवाल कुफ्र है। क्या है बोलो? कुफ्र है, जरा बोलो। क्योंकि दरगाह को हम जाते तो फैज लेने जाते, कहीं को जाते बोलो? हजरत तवक्कल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को बेंगलुरु के सारे मुसलमान पहुंचे तो फैज लेने, और रसूल अल्लाह फैज लेने का नाम नहीं देने का नाम है। अरे बेवकूफ, तू हुजूर के बारे में ये कैसा पूछा? हुजूर फैज लेने गए थे क्या? दरगाह को गए थे क्या पूछना इस बात की दलील है? हुजूर को कौन से फैज की जरूरत पड़ गई दरगाह को जाने के वास्ते? अरे बदबख्त सुन, हुजूर दरगाह को नहीं जाते, जिस पे नजरे करम कर दे तो उसकी दरगाह बन जाती है। एंटिक सवाल है। मैं थोड़ा पहले पैदा होता तो ये फितना कब की खत्म हो गया था। कहां से लाए सवाल, कौन लाए, कौन निकाले, कौन लिखे, कौन बोले, आज तक समझ में नहीं आया मेरे को। एक साहब बोले वो हुजूर की बारगाह में फूला नहीं चढ़ाते, तुम लोग दरगाह में फूला कहीं को चढ़ाते, वहां फूला नहीं चढ़ाते ना, यहाँ कहीं को चढ़ाते, वहां नहीं चढ़ाते ना, यहाँ कहीं को चढ़ाते। मैं बोला जो वहां करे वो करता क्या? आप पूछा। बोलो ना जी, खामोश बैठ जाते यार तुम लोग। मैं बोला जो जो वहां करे तू वो करता? हाँ मैं वो करता हूँ। बोले मैं बोला वहां अब्बा का इंतकाल होते कि अम्मी की दूसरी शादी करते, तू करता? एंटिक फार्मूला। आप बोले मुल्ला इतना डेंजर है कुछ सवाल जैसा जवाब वैसा, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग। तू बॉन्स डालेंगा मैं बॉन्स खेलूंगा, तू यॉर्कर डालेंगा मैं छक्का मारूंगा। देख, और खुदा की कसम 1400 साल से उलमा अहले सुन्नत नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। मैं बोला वहां जो करे तू करता, सऊदिया पूरे दाढ़ी काट रहे, तू इतनी बड़ी बड़ी कहीं को छोड़ रहा, काट नहीं। अब सुन, मैं बोला मदीने में मैं फूल, तू बोल रहा है यहाँ दरगाह में चढ़ा है तवक्कल अली शाह साहब क़िबला की, मदीने में नहीं चढ़ाते ना मुल साहब। जन्नतुल बकी में मैं देखा पूरे खबरें खाली है मुल साहब, एक जगह फूल नहीं है, यहाँ कहीं को चढ़ाते मुल साहब। मैं बोला एक काम कर,
तुम्हारे बाबा जो प्रिंस बन के बैठे हुए नहीं वहां, तू उनसे परमिशन लेके आ। उन्होंने गना दे के बिठाई, फूल डाल दे, डुक 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 मारता हूं, मर रहा है। तू परमिशन लेके आ। और खुदा की कसम, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अरे तू परमिशन लेके तो आ। फिर देख अजमेर वाले ख्वाजा के हिंदुस्तान की धरती पर जितने गुलाब के फूल उगते हैं, कल से वो गुलाब का फूल तुझे मदीने की गलियों में बिछा हुआ नजर आएगा। तू परमिशन को लेके आ, तू बोलता चढ़ाना नहीं। मिसाल दे, रेड लाइट डाल के रखे, रुक जाओ बोल के चौरस्ते पे, फिर पूछ रहे मौलाना आप जाते कहीं को नहीं, तू ग्रीन करके तो दिखा। रेड सिग्नल भी दिखाता, फिर जाते कहीं को नहीं भी पूछता। कुछ तो भी एक बोल रहे, तू कब तक हौला बनाता लोगों को। उल्लू बनाने की मशीन फिट करे मेरे भाई, मशीन फिट करे। नौजवानों, तुम्हारे भोलेपने का इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी नादानियों का गलत इस्तेमाल किया गया। नौजवानों, तुमको ऐसे मुकाम पे खड़ा करके पूछा गया, सामने ग्रीन रेड लाइट भी है, नीचे पुलिस वाला रसीद बुक लेके भी ठहरे हुआ है, 4 पुलिस वाले बाजू भी ठहरे हुए, कोई निकला तो पकड़ेंगे बोल के। अब पूछ रहा मौलाना जाते कहीं को नहीं, तू बिल पे कर, मैं जाता हूं। उल्लू बनाया गया मेरे भाई। वहां जन्नतुल बखरी का गना लेकर ठहरे, गना। फिर पूछ रहा फूल कहीं को नहीं चढ़ाते, तू मट्ठी छीनने देता, फूल चढ़ाने देता। प्यारे भाइयों, ये बहुत की कसम, हम तन्हा नहीं, अजमेर वाले ख्वाजा को साथ में लेके जाएंगे फूल चढ़ाने के बाद। पूरी कायनात के औलिया अल्लाह आएंगे फूल चढ़ाने। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत लोगों के साथ शरारतें हुई है, खुसूसन इस अहले सुन्नत पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते नौजवानों, तुम किसी जमात वालों के पीछे मत जाओ। 72 होंगे भैया, 72,000 होंगे, तुम किसके पीछे में मत जाओ। क्योंकि सुनो, ये जो जमात है, ये जमात रसूल अल्लाह की जमात है। ये अहले सुन्नत किसकी जमात है? जरा जोर से बोलो, किसकी जमात है? कान खोल के सुन लो, ये रसूल अल्लाह की जमात है। ये किसी मुल्ला की जमात नहीं, ये बरेली वाले इमाम अहमद रजा की जमात नहीं, ये हैदराबाद वाले इमाम अनवारुल्लाह फारूकी जमात की जमात नहीं, ये बगदाद वाले गौसे आजम या अजमेर वाले गरीब नवाज की जमात नहीं, ये इराक वाले इमाम आजम की जमात नहीं है, ये अजमेर वाले पीर की या बगदाद वाले पीर की नहीं है, ये मदीने वाले रसूल आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात है। यानी कि ये जमात को इमाम अहमद रजा ने नहीं बनाया। ये लोग सऊदी अरब में बरेलियों की जमात है, बरेलियों की, ये तो मदीने वाले रसूल की जमात है। फिर बोले इमाम अहमद रजा कौन है? बोले इस जमात के मुबल्लिग आजम का नाम इमाम अहमद रजा है। बोले वो दक्कन की धरती पर एक अजीम जामिया जिसने कायम किया, जिसका आज पूरी दुनिया के अंदर नाम है, जिसके उलमा पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, वो इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की जमात का नाम अहले सुन्नत है। हमने कहा बेवकूफ सुन, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की बनाई हुई जमात अहले सुन्नत नहीं है। इमाम अनवारुल्लाह फारूकी जिस जमात का मुहाफिज है, उस जमात का नाम अहले सुन्नत है। वो मुहाफिज अहले सुन्नत है, बानी अहले सुन्नत नहीं है, मुहाफिज अहले सुन्नत है। अजमेर वाले पीर ने जो काम किया वो दाई अहले सुन्नत है। गौसे आजम ने जो काम किया वो रूह अहले सुन्नत है। करबला में इमाम हुसैन ने जमात को बचाया, वो सिपे सालार अहले सुन्नत है। मौलानी मुश्किल कुशा ने जमात को संभाला,
ये मौला अली इस जमात के जानिसार का नाम है। बोले फिर है किसकी जमात? ये मदीने वाले रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात। हुजूर इस जमात के फाउंडर हैं, हुजूर इस जमात के बानी हैं, हुजूर इस जमात के दाई है, हुजूर इस जमात के नाज़िम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, इन्हें बुलाया चले गए, उन्हें बुलाया चले गए, नमाज के नाम पे बुलाया चले गए, हदीस के नाम पे बुलाया चले गए, कुरान के नाम पे बुलाया चले गए, तहारत के नाम पे, वो भी कोई जमात है। तहारत क्या आइटम है यारो, चले गए। याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात किसी को भी पकड़ पकड़ के नहीं बुलाती, कई को नहीं बुलाती। होलसेल जो डीलर रहता ना, उन्हें गिरा को आओ आओ नहीं बोलता, रिटेलर बोलता। होलसेल वाला बैठता, होना है सस्ता तो आ, नहीं तो चल। बात समझे, ये होलसेलर है, ये अहले सुन्नत होलसेलर्स हैं। आओ नहीं बोलते, हम नौकरों को नहीं रखते, खटके मार के बुला के लाओ, 150 रुपए एक नमाज के। ये चिल्लर बात हम लोग नहीं करते, हम यजीदी काम नहीं करते, हम हुसैनी हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, गौर से सुनो, हम किसी को नहीं बुलाते। जिसको जन्नत में जाना है यहाँ है, जिसको शफाअत पाना है यहाँ है, जिसको खबर के अजाब से बचना है यहाँ है। आप पूछे मौलाना यहाँ गए तो खबर के अजाब से बच जाते क्या? बेशक। आप पूछे मौलाना कैसा? अगर कोई भी जमात वाला मर जाए, कोई भी मर जाए, उसको बचाने के लिए उसकी खबर में उसकी जमात का अमीर, अरे वाह बहुत समझदार लोग हैं, बहुत जल्दी समझ रहे आप लोग, माशाअल्लाह। उसको बचाने उसकी जमात का अमीर उसकी खबर में अमीर साहब कहां से आएंगे? जिन्होंने तो गए हुए वहां टूर पे गए, रोड पे गए हुए, उन लोग कहां से आएंगे? उन लोग जनाजे में चले, खबर के अंदर आते। शेख साहब भी नहीं आएंगे, हफिज़हुल्लाह ताला भी नहीं आएंगे, मुल्ला जी भी नहीं आएंगे, हजरत जी भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएंगे। उन्होंने तो जेल में बैठे, उन्होंने कहां से आएंगे? जब तक यहाँ थे तो नहीं आए, अब तो अंदर गए, अब कहां से आएंगे? बात समझ रहे हो? सुनो कान खोल के मुसलमानों, जब कोई जमात वाला मर जाएगा, उसको बचाने के लिए उसकी खबर में उसकी जमात का ना अमीर आएगा, न मुल्ला जी आएंगे, न शेख साहब आएंगे, न हफिज़हुल्लाह ताला आएगा, न कोई अरब का प्रिंस आएगा।